नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एक ऐसे टाइम में जब दुनिया भर की मेजर कंपनी चाहे एप्पल हो चाहे सैमसंग हो, ये चाइना को ना कह रहे हैं और इंडिया को हाँ कह रहे हैं। इलॉन मस्क ने सडनली एक उनो रिवर्स कार्ड खेला है और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडिया को अभी के लिए ये विजिट नहीं करेंगे, मगर चाइना में ये पहुंच चुके हैं। इलॉन मस्क ने एक सरप्राइज विजिट करी है चाइना की, और मैंने कुछ दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करी थी जिसको 1.7 मिलियन लोगों ने देखा था। यहाँ पे आप देख पाओगे, इलॉन मस्क इज नॉट कमिंग टू इंडिया। इसमें मैंने आपको बताया था कि इलॉन मस्क ने पहले यह अनाउंसमेंट करके कि मैं बिल्कुल इसी महीने इंडिया आ रहा हूं, अचानक से यू टर्न ले लिया और कहा कि नहीं नहीं, मैं इंडिया नहीं आ पाऊंगा। रीजन ये दिया कि मुझे टेस्ला कंपनी से रिलेटेड बहुत सारा काम है। लोगों ने बात मान ली। लोगों ने यह भी सोचा हो सकता है कि अभी इलॉन मस्क इलेक्शंस का वेट कर रहे हैं कि इलेक्शंस एक बार इंडिया में निकल जाएं, उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है, किस सरकार से बात करनी है। मगर इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह देखिए कि इलॉन मस्क के पास इंडिया में आने का टाइम नहीं है, मगर चाइना सडनली ये पहुंच गए। इवन दो ये विजिट प्लान्ड नहीं थी, कहीं भी ये अनाउंसमेंट नहीं करी गई थी कि इलॉन मस्क चाइना में जाएंगे। और उससे भी ज्यादा विचित्र बात यह है कि चाइना ने खुली बाहों से, मैं कहूंगा, एक ग्रैंड वेलकम किया है इलॉन मस्क का। इधर आप देख पाओगे इलॉन मस्क की जो ये वीडियो है, ये चाइना में इस वक्त वायरल हो चुकी है। यहाँ पे इलॉन मस्क इंग्लिश में कहेंगे कि बहुत अच्छा लगता है देखकर के चाइना में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल कार्स आर द फ्यूचर। It's good to see electric vehicles making progress in China. All cars will be electric in the future. उसके अलावा इंटरेस्टिंगली इलॉन मस्क को वेलकम किसने किया है? डायरेक्टली चाइना के जो प्रीमियर हैं, इन्होंने इस तरीके से यहाँ पे आप देख पाओगे वेलकम किया है और ये कहा है कि आप बिल्कुल चाइना में वेलकम्ड हैं। आप इन द फ्यूचर और एक्सपैंड करिए और फैक्ट्रीज ओपन करिए। चाइना इज ओपन फॉर बिजनेस नाउ। विचित्र बात मैं यहाँ पर इसलिए कहूँगा क्योंकि आपको बताऊंगा, आज सुबह ही मैंने वीडियो अपलोड करी थी, वहाँ पे आपको बताया था कि जब यूएसए के विदेश मंत्री, जो इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंथनी ब्लिंकन, ये जब यूएसए में गए तो इनको ह्यूमिलिएट किया गया। और इस टॉपिक पर जो मैंने सुबह वीडियो करी थी अपलोड, वो आप अगर देखोगे, वहां पे मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से रेड कारपेट वेलकम नहीं दिया गया। ब्लिंकन को एक बार को शी जिनपिंग ने यही कह दिया था कि ये कब जाएगा ये आदमी। इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएट एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को करने के बाद उसी कंट्री के जो बिलियनियर हैं, उसके लिए चाइना रेड कारपेट बिछा देता है और उनको वेलकम करते हैं चाइना के प्रीमियर। इससे देखिए एक बात साफ पता लगती है कि चाइना एक बहुत ज़्यादा स्मार्ट और आप कह लीजिए क्लेवर कंट्री है। मैं एक बार आपको चाहता हूं, आप सोच कर देखिए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसा कोई देश होता और वहां पर यह न्यूज़ आ जाती कि जी यूएसए ने हमारे बारे में कुछ बहुत ज़्यादा खराब बोला है, यूएस सैंक्शन लगाने वाला है, या फिर यूएस बड़े आरोप लगा रहा है हमारे बारे में। उसके बाद ना अगर ये न्यूज़ आती कि यूएसए का कोई बड़ा बिजनेसमैन इंडिया में आने वाला है, लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते सड़कों पे, लोग आलोचना करते। बट यहाँ पे मैं कहूँगा चाइना की सरकार को ये एडवांटेज है, कंप्लीट कंट्रोल है इनके पास। ये जहां मर्जी, जहां आप कह सकते हैं गियर इनको आगे बढ़ाना होता है आगे बढ़ाते हैं, जहां पर ये स्पीड कम करना चाहते हैं कम कर देते हैं। और इलॉन मस्क का ये भव्य वेलकम करके चाइना ने दुनिया को ये मैसेज सेंड किया है कि आप हमारे शुभचिंतक बनिए, आप हमारे फायदे की बात करिए और हम आपको बहुत अच्छा वेलकम देंगे। और मैं इमेजिन कर सकता हूं चाइना ने पर्दे के पीछे बैकडोर से खूब जोर लगाया होगा कि इलॉन मस्क अभी के लिए इंडिया ना जाएं, ये एक्चुअली चाइना को विजिट करें। आपको याद होगा जब इलॉन मस्क ने इनिशियली ट्वीट करी थी कि ये भारत आने वाले हैं, उस वक्त मैंने एक वीडियो बनाई थी कि चाइना स्टार्ट्स क्राइंग अबाउट इलॉन मस्क इंडिया विजिट। मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से ग्लोबल टाइम्स के जो इनके एडिटर हैं, सरकारी एडिटर, ये इसके बारे में लेख लिख रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, कह रहे हैं कि इलॉन मस्क को इंडिया नहीं जाना चाहिए। लिटरली ग्लोबल टाइम्स ने इसके बारे में एक पूरा ऑलमोस्ट आप कह लीजिए रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया था, जहां पे इन्होंने पॉइंट्स गिनवाए थे कि क्यों इलॉन मस्क को इंडिया नहीं जाना चाहिए, टेस्ला को इंडिया नहीं जाना चाहिए, चाइना इनके लिए ज़रा ठीक है। और अब हम देख रहे हैं कि पर्दे के पीछे डेफिनेटली चाइना ने इलॉन मस्क को परहैप्स एक बड़ा ऑफर दिया होगा। सस्ते रेट्स पर कहीं पर ये ज़मीन देने का वादा कर रहे होंगे, टैक्सेस और कम करने का वादा कर रहे होंगे। कि इलॉन मस्क ने सडनली ये कहा कि अभी मैं इंडिया के विजिट पोस्टपोन कर रहा हूं, पहले मैं जाऊंगा चाइना में। इलॉन मस्क अच्छे से जानते हैं कि ये एक बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं। ये एक एक वर्ड जो बोलते हैं पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है। तो आप खुद ही इमेजिन कर लीजिए, एक जगह ये अनाउंस करते हैं कि मैं जाऊंगा, फिर कहते हैं कि नहीं जा रहा, फिर उस कंट्री का जो कंपेटिटर है वहां पर जाते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं है, इट इज़ वेल थॉट आउट।
और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि क्या इलॉन मस्क ये चाहते हैं कि भारत में जो कंडीशन लगा रखी है भारत सरकार ने कि आप मेक इन इंडिया पे जोर देंगे, आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करोगे, क्या इस बात को लेकर टेस्ला आप कह लीजिए अनकंफर्टेबल है? देखिए इसका आंसर है येस एंड नो, और मैं आपको समझाता हूँ रीजन क्या है। पहली बात तो टेस्ला सिर्फ इंडिया में एंट्री नहीं करने वाला। इंडिया के अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है मैक्सिको। मैक्सिको में भी बात चल रही है लंबे समय से कि टेस्ला वहां पे एंट्री करेगा और टेस्ला वहां पर फैक्ट्रीज बनाएगा। मगर रिसेंटली इलॉन मस्क ने अपनी कंपनी टेस्ला के लिए एक नई रणनीति तैयार करी है। इस स्ट्रैटेजी के अंडर टेस्ला नई फैक्ट्रीज इंडिया मैक्सिको में बिल्ड नहीं करेगा। जो इनकी एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज है ना, चाइना में, यूएस में, यूरोप में, उसको ये और पुश करेंगे और सस्ती गाड़ियां बनाने की कोशिश करेंगे। और टेस्ला की सस्ती गाड़ी का मतलब 5-6 लाख रुपए नहीं होता। टेस्ला की सस्ती गाड़ी मतलब के $25,000, मतलब के 20-21 लाख रुपए। अभी तो मैं टैरिफ्स की बात ही नहीं कर रहा, विदाउट टैरिफ्स की अगर मैं बात करूं तो हाँ, मतलब 20-25 लाख के आसपास की इनकी सबसे सस्ती गाड़ी बहुत ही जल्द आएगी, ये टेस्ला ने कहा है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि टेस्ला का जो शेयर है, जो इनका स्टॉक है, ये अचानक से भाग पड़ा, क्योंकि इन्वेस्टर्स को ये बात अच्छी लगी कि अभी बस एक्सपेंशन करने के बजाय टेस्ला जो इनके करंट इश्यूज हैं, जो करंट चैलेंजेस हैं, जो इनको कंपटीशन मिल रहा है शाओमी से, बाकी और इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर से, कि वो लोग अपनी जो इलेक्ट्रिक कार्स के प्राइसेस हैं ये $3-4 हज़ार कम करके बैठे हैं कंपेयर टू टेस्ला। इस चैलेंज से पहले इलॉन मस्क निपटना चाहते हैं, उसके बाद ये एक्सपैंड करेंगे इंडिया में, मैक्सिको में और जगह। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं इलॉन मस्क ने जो रिसेंटली किया है, ये अनाउंसमेंट करके बोलना फिर नहीं आ रहा, फिर चाइना चले गए, ये एक क्लियर मैसेज है इंडियन कंपनीज को। इनडायरेक्टली एक मैसेज आप कह सकते हैं कि मुझे तुम्हारे कंपटीशन से डर नहीं लगता। मैं ये मानता हूं कि मैं थोड़ा सा और टाइम लगाकर अगर टेस्ला की जो गाड़ियां हैं इनकी प्रोडक्शन और बढ़ाता हूं, सस्ती गाड़ियां निकालता हूं और आराम से 2-3 साल में मन करेगा तो इंडिया में एंट्री लूंगा, तब भी मैं आराम से इंडिया की जो मार्केट है वहां पे अपनी गाड़ियां बेच पाऊंगा। ये इलॉन मस्क का मानना है क्लियरली। और इंडियन कंपनीज के सामने चैलेंज है यहां पर, मैं कहूंगा कि अब अपनी जो मार्केट है, इंडिया की मार्केट, यहां पे ऐसे प्रोडक्ट्स ये इंट्रोड्यूस करे, ऐसी इनोवेशन करे कि टेस्ला को जो ये डिले है ना, ये भारी पड़े। कल को टेस्ला पछताए कि सही टाइम पर ये इंडिया में नहीं आए। अब तो इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स ने ही अपनी मार्केट में एक बहुत ही बड़ा शेयर एक्वायर कर लिया है। जिस तरीके से चाइना में शाओमी की गाड़ियां हैं, BYD की गाड़ियां हैं, ये काफी अच्छी सेल्स कर रही है, उसी तरीके से अब टाइम आ चुका है कि इंडियन कंपनीज इस मौके का फायदा उठाएं और इंश्योर करें कि इंडिया की मार्केट इंडियंस के पास ही रहे। बाकी अगर हम बात करें नेगेटिव एस्पेक्ट की, तो हाँ, अगर इलॉन मस्क एक नई स्ट्रैटेजी के साथ ये आगे बढ़ेंगे, अभी चाइना पे ही फोकस करने वाले हैं, तो भारत में जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आनी थी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कैंसिल हो गई है, थोड़ी सी और डिले हो जाएगी, थोड़ी लेट आएगी, इवेंचुअली आएगी। मुझे लग रहा है कि इवेंचुअली, देखो, टेस्ला इंडिया को इग्नोर नहीं कर पाएगा, इवेंचुअली इंडिया की मार्केट में आएंगे, बट लग रहा है कि थोड़ा सा मामला डिले हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट्स, जॉब्स जो आनी थी बिल्कुल, उसमें मोस्ट प्रॉब्ली कुछ साल और लगेंगे। और फाइनली मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। जो आईफोन एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं भारत से, ध्यान से सुनिएगा, जो आईफोन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और फिर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, रिसेंटली इनकी वैल्यू कहां तक पहुंच गई थी? इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए थे रिसेंटली कि आईफोन एक्सपोर्ट्स वैल्यू डबल, तो ये नंबर डबल होकर किस अमाउंट तक पहुंच चुका है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। $1 बिलियन, $1 बिलियन के आईफोन्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं इंडिया से बाहर, $10 बिलियन, $10 मिलियन, या फिर $50 बिलियन US। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी IQ पे आज के समय एक मैसिव सेल स्टार्ट हो चुकी है। ये सेल 30 तारीख तक रहेगी और यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अगर आप जाओगे ना, तो यहाँ पे आप देख पाओगे वेरियस कोर्सेज जो स्टडी IQ ऑफर करता है। फॉर एग्जांपल, आप अगर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के जो फंडामेंटल्स हैं ये आप सीखना चाहते हैं, तो ये आप सीख सकते हैं इस लिंक पर क्लिक करके। यहाँ पे स्टडी IQ का जो स्टॉक मार्केट कोर्स है, जो बहुत ही ज़्यादा एक अफोर्डेबल रेट, यहाँ पे आप देख पाओगे 3750 रुपीज़ इसमें अवेलेबल है, ये आप परचेज कर सकते हैं। बट यू डोंट इवन हैव टू पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और आपको डिस्काउंट रेट यहाँ पे मिल जाएगा। सिर्फ 3000 रुपये में आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। उसके अलावा आप अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखना चाहते हैं, उसका कोर्स अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये सभी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं फ्रॉम स्टडी IQ विद अ हैवी डिस्काउंट बाय यूजिंग द कोड PD10। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।